सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सूचना आपको सीधे उपलब्ध हो सके और आप इन महत्वपूर्ण वीडियो से अपना आकलन, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। साथ ही हमने इस चैनल के माध्यम से, साहित्य समागम चैनल के माध्यम से 5 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हिंदी के और 5 से 6 पूर्व परीक्षा में जो एलटी लेक्चरर के हुए थे उसमें से उत्तर प्रदेश जीआईसी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड, छत्तीसगढ़ पीजीटी और बिहार टीजीटी के भी पेपर हमने करवाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 5 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट शिक्षण अभिरुचि के और साथ ही शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण क्लासें भी इस चैनल में हमने करवाई। और इससे पूर्व हम 9 क्लासें चला चुके हैं एनसीईआरटी के। आज 10वीं क्लास होगी। जो 9 क्लासें हम चला चुके हैं, छायावाद के चारों कवि को हम देख चुके हैं। उसके बाद महादेवी, उसके बाद मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, राहुल शक्रित्यान, शेखर जोशी और साथ ही मनोहर श्याम जोशी की रचनाओं को हम देख चुके हैं। उनके जीवन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम ओम थानवी जीवन और उनकी उपलब्धि और उनकी महत्वपूर्ण रचना अतीत में दबे पाँवों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट पर हम चलते हैं कि 2021 और 2018 में जो पेपर संपन्न हुए थे एलटी का, इससे पूर्व में, उसमें से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस पार्ट से आए थे। 2018 में ओम थानवी की पत्रिका, इतवारी पत्रिका पूछी गई थी और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ। ठीक है, हम उसको भी अभी देखेंगे, उस पर भी विस्तार चर्चा करेंगे। साथ में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की जो कुओं के बारे में, उसके बारे में एक व्याख्यात्मक क्वेश्चन आया था। तो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे। अगर हम तुलना करें तो प्रेमचंद एनसीईआरटी से संबंधित 2018 में प्रेमचंद से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल मिला के 2018 अगर हम आकलन, विश्लेषण, मूल्यांकन करें दोनों पेपरों का, 2018 और 2021 का, तो कुल मिला के प्रेमचंद से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 में प्रेमचंद से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जबकि 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रेमचंद के बाद सबसे ज़्यादा ओम थानवी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी आपका विवेक, आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं और किस पार्ट को महत्व देते हैं। तो देखते हैं इनके जीवन के बारे में, इनके कार्य, इनकी उपलब्धियां, इनके पुरस्कार के बारे में, किस क्षेत्र में इन्होंने महान कार्य किए ओम थानवी जी ने। जन्म सन 1957 में, शिक्षा दीक्षा बीकानेर में, राजस्थान विश्वविद्यालय में व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया था इन्होंने। ठीक है, व्यावसायिक प्रशासन में। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव, एक बड़ा सा संस्थान है, आपको मालूम होगा। और 1980 से 1989 तक 9 वर्ष राजस्थान पत्रिका में रही। राजस्थान एक पत्रिका है, इसको भी आप नोट कर लेना। इसमें 9 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया। इतवारी पत्रिका के संपादन में साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। ये साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, और इसको उन्होंने विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। सजग और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बनाया। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए जानी जाती है। कौन सी पत्रिका? इतवारी। और इन्होंने जो है, थानवी जी ने साहित्य, अभिनेता और निर्देशक के रूप में भी स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे। देखो, ये अभिनेता भी थे, एक एक्टर भी थे और एक निर्देशक, एक डायरेक्टर भी थे। साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व, पर्यावरण में गहन दिलचस्पी रखते थे। इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, एक तरफ ये अभिनेता, एक निर्देशक, कला, वास्तुकला, पुरातत्व, साहित्य और पर्यावरण से भी गहन इनका अध्ययन था। इस प्रकार हर क्षेत्र में इनकी उपलब्धि बहुत बड़ी थी। इसी उपलब्धि के कारण
80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट CSE की फेलोशिप पर राजस्थान की पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से लिखा। ठीक है, जो परंपरा से चली आ रही राजस्थान की जो स्रोत थे, आपको मालूम है कि राजस्थान में जैसे रेगिस्तान है, पूरा बालों के ढेर हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ बड़े बड़े कुएं खोदे जाते हैं पानी के लिए, और पानी की बहुत किल्लत है क्योंकि नदियाँ एक छोर से है दूसरी छोर पर तो है नहीं, और सूखा इतना पड़ता है राजस्थान में, इतनी गर्मी पड़ती है जैसलमेर बीकानेर इस क्षेत्रों में। तो क्योंकि इनकी जन्म भी वहीं हुआ था, इन्होंने क्षेत्र में तो एन में भी कार्य किया, पत्रिकाओं में भी किया, और पर्यावरण पर भी इन्होंने रिसर्च किया, डायरेक्टर थे, एक्टर थे। लेकिन फिर इनका ध्यान, एक बुद्धिजीवी वर्ग का ध्यान इसीलिए आकर्षित होता है कि वो अपने व्यक्तित्व स्वार्थ के लिए ना सोचकर समाज की भलाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए सोचता है। तो यही कार्य उन्होंने भी किया कि रिसर्च इन्होंने खुद ही की थी, इनकी पढ़ाई भी बहुत बड़ी थी, तो उस पर वहाँ की परंपरा जो जल स्रोत थे उस पर खोजबीन की। ठीक है, और पत्रकारिता के लिए पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रदत्त यानी प्राप्त इन्होंने हुआ। ठीक है, 1999 में संपादक के नाते दैनिक जनसत्ता दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का दायित्व भी संभाला। ठीक है, अब इन्होंने कलकत्ता और दिल्ली का भी दायित्व संभाला था दैनिक जनसत्ता का। ठीक है, पिछले 17 वर्षों में इंडियन एक्सप्रेस समूह के हिंदी दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में कार्यरत हैं। इंडियन एक्सप्रेस एक जो है इंग्लिश अखबार है, काफ़ी प्रसिद्ध है। आपने कई बार देखा होगा इंटरव्यू में अच्छे खासों का कि हम इस प्रकार के पत्रिका पढ़ते हैं, जैसे IAS PCS के आपने जो टॉपर रहते हैं कई बार टीवी चैनल पर आपने देखा होगा, तो आपका ध्यान में इसे और आकर्षित। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छी खबरें आती हैं इंग्लिश में, तो उसका जो हिंदी संस्करण था जनसत्ता में उसके रूप में कार्यरत हैं, यानी वर्तमान तक जब ये पुस्तक लिखी गई है अभी भी ये इसमें हैं। ठीक है, वो थानवी जी जनसत्ता के अभी भी कार्यरत हैं 17 वर्षों से। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस से भी इनका संबंध है। कुल मिला के आपको नोट करना है, राजस्थान पत्रिका, एतवारी पत्रिका, दैनिक जनसत्ता, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित। ठीक है, और वर्तमान में भी कार्यरत हैं। इस महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप रखेंगे, इनकी उपलब्धियों के बारे। अब आगे हम देखते हैं अतीत में दबे पांव। देखो, राजस्थान के बारे में एक और रचना है बहुत महत्वपूर्ण, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र की है। तो इन्होंने पानी की समस्या से समाधान ही मात्र नहीं, जमीन और अतल गहराइयों के से जीवन को पहचाना, यानी वहाँ के बारे में विस्तार से जानकारी राजस्थान की रजत बूंदों के संबंध में दी है। ये बितान 1 में है, यानी 11वीं में लगा हुआ है, और ये अतीत में दबे पांव बितान 2 में है, यानी 12वीं में लगी हुई रचना है। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। अगर पिछले बार क्वेश्चन में ऑप्शन में अनुपम मिश्र रहता तो बहुत से मतभेद हो जाते, क्योंकि राजस्थान के बारे में ज़्यादा उल्लेख अनुपम मिश्र ने किया है, जैसे आपने पढ़ा होगा। बस मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ बस इस ओर। इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्होंने मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत से क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया था तो उसमें बहुत से उल्लेख किए होंगे, और इनका संबंध राजस्थान से भी था। जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में किया तो उसी छोर पर आपने देखते हैं जो राजस्थान, पंजाब, पूर्व जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहीं सब संस्कृति सभ्यता की खोज की गई थी, कुछ भारत में भी की गई थी। तो इन्होंने राजस्थान में भी इस रोज रिसर्च किया कि आखिर पानी की क्या दिक्कत है और पानी को कैसे स्वच्छ बनाया जा सकता है, कुएं का कितना महत्व है, कुएं के महत्व पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। तो अब देखते हैं अतीत में दबे पांव के बारे में। इतिहास हमें दिशा दे सकता है तो ऐतिहासिक नगर सभ्यता के विकास को दिशा दे सकते हैं। इस संदर्भ में यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। आपने नोट करना है, सीधा क्वेश्चन बनता है। मैंने कई बार जैसे आपने देखा होगा, और पिछली बार शायद में पूछा गया था, कुछ रचना थी, एक रचना जिसमें सीधा पूछा गया था, हाँ शायद में जूझ थी। तो जूझ किस विधा की रचना थी, 2018 में पूछा गया था, शैली पूछी गई थी जूझ की। ठीक है, जूझ किस, तो आत्मकथात्मक थी, ये बितान में लगा हुआ है। तो कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अतीत के दबे पांव किस विधा की रचना है।
कविता कहानी, क्योंकि बहुत से विधा हैं, कविता कहानी है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, ठीक है, जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है, तो साहित्य की भिन्न विधाएं हैं। तो अतीत के दबे पांव जो है यात्रा वृत्तांत है, आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, ठीक है। दोनों का मिश्रण है, लेकिन यात्रा वृत्तांत को निश्चित तौर पर एक ही ऑप्शन आएगा, और दोनों भी आएगा तो आप लगा सकते हैं। जब तक ज्ञान में भारतीय भूमि ही नहीं, विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करता है जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो जितने सुनियोजित ढंग से इनके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बने थे, लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृत भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों, मार्गों से प्राप्त पुरातत्वों में मानव संस्कृति की उस पर समझदार भावात्मक घटना को बड़े इत्मीनान से जो है खोज कर हमें दिखलाया है। देखो, इन्होंने राजस्थान की जो रजत अतीत में दबे पांव थे, तो इन्होंने बहुत बशर्ते ऐतिहासिक घटनाओं पर इन्होंने, आप एक महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट कर लेना कि ऐतिहासिक नगर सभ्यता पर इन्होंने जो रिसर्च किया था उसी के बारे में लिखा है। और उस नगर सभ्यता के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये तो मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा सभ्यता, दूसरा मोहनजोदड़ो। उसके अतिरिक्त वहाँ के कभी पॉइंट आ सकता है कि निम्न में से किन कथनों पर किन महत्वपूर्ण ओम थानवी ने निम्न में से किन महत्वपूर्ण स्थलों पर जो है कार्य किया था। तो इस टीलों पर किया था, स्नानागारों पर किया था, मृद भांडों पर, कुओं, तालाबों, मकानों, मार्गों, पुरातत्व में मानवीय संस्कृति के भावात्मक को बड़े ही इत्मीनान से इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं, खोज कर हमें दिखलाया है, जिससे हम इतिहास के सपाट वर्णनात्मक से ग्रस्त होने की जगह इतिहास बोध से तरसिक्त होते हैं। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक समय प्राणधारा से तर थी, सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो की नगर योजना अभिभूत करती है। वह आज के सेंटर मार्का कॉलोनियों के निरक्ष नियोजन की अपेक्षा ज़्यादा रचनात्मक है, क्योंकि उनकी बनावट शहर के खुद विकसने का अवकाश भी छोड़ कर चलती थी। पुरातत्व के निष्प्राण पड़े चिन्हों से एक जमाने में आबाद घरों, लोगों, उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का पुख्ता अनुमान किया जा सकता है। वहाँ के बारे में इतनी अच्छी इन्होंने वर्णन किया, जैसे कि आपको मालूम होगा, वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। उसका खूबी उसका सौंदर्य बोध था, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अतीत की ऐसी कहानियों के स्मरण चिन्हों का आधुनिक व्यवस्था के रूप विकास अभियानों की भेंट चढ़ते जाना भी लेखक को कचोटता है, ठीक है। तो काफ़ी विस्तृत ढंग से उन्होंने वहाँ की राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृति के बारे में भी पढ़ा और उसका रिसर्च किया था। अब जो पार्ट के में पूछा गया था पिछली बार किस प्रकार के क्वेश्चन बने थे, तो मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। यह शहर 200 हेक्टर क्षेत्र में फैला था। आबादी की 25,000 थी। जाहिर है कि 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी। सिंधु घाटी जो मैदानी संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की थी। अब देखो, पिछले बार यहाँ से क्वेश्चन बना था तो आप इसको भी जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पार्ट के अंदर से सही से नहीं पढ़ते हैं और जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम सोचते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस या पेपर हो गया है,
कि ऐसे इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपने यह पार्ट थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा देखा भी है, तो आप फिर भी आकलन कर सकते हो कि इस प्रकार का क्वेश्चन बना था। लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं देखा तो फिर वहाँ आपके लिए फिर परेशानी का हो ही सकती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थल जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बची थी, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। यह क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थल जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर था। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण है कि जो हड़प्पा थी, जहाँ हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता का स्थान क्या था? सिंधु प्रांत था। ठीक है। दो चीजें इसमें थी ना, एक हड़प्पा थी और एक सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है। एक मोहनजोदड़ो था और दूसरा हड़प्पा था। तो ठीक है, आप यह पॉइंट को नोट करेंगे कि जो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये आप पाठ के बीच में ऐसा आया है, एक पॉइंट ऐसा बना हुआ है कि राखाल दास बनर्जी 1922। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। हड़प्पा 1921 पूर्वी पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित और दयाराम साहनी ने खोज की। मोहनजोदड़ो 1922 सिंध प्रांत राखाल दास बनर्जी ने खोज की। तो दो पॉइंट आप नोट कर लेना। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर आ गया 1922 में 1921 में कौन सी खोज हुई थी, तो आप वहाँ पर चकमा खा गए कि यहाँ तो एसएसटी का होना चाहिए था, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन यहाँ हिंदी में कैसा पहुँच गया। तो आप इन पॉइंटों को बस आपकी दृष्टि डालने के लिए मुझे भूमिका पढ़ानी थी। बस भूमि के अंदर से मैंने ये पृष्ठ को यहाँ पर डाला है कि आपको दृश्य यहाँ पर पढ़ सके। देखो, राजस्थान के बारे में तो उन्हें लिखा ही था। गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज भी वैसे ही बने हैं। तो आप इसको पूरा देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। बस आपकी दृश्य में यह बनाना चाहता था कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से आ सकता है, और इसको पढ़ सकते हैं आप। बस महत्वपूर्ण यह है कि आपने दो पॉइंट याद करने हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा की खोज 1921 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। ठीक है। किसने की यह मैंने आपको बता चुका हूँ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट होगा, आप उसे देखना। और उस प्रैक्टिस सेट में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी होंगे और पूरा उसमें साहित्य होगा, व्याकरण होगा और संस्कृत के क्वेश्चन भी होंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।